अभी हम लोग इसको बाई बैक पॉलिसी के तहत खुद खरीदेंगे। किसान की लाइफ को चेंज करने के लिए हम लोगों ने इस काम को शुरू किया है। क्योंकि अभी तक किसान को अन्नदाता कहा जाता रहा है, बट वास्तव में वो अन्नदाता की तरफ उसको कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से चाहे आज तक नहीं मिली है उसको। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आर के कबीर और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और साथ में अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें। दोस्तों, आज का टॉपिक है सुपर नेपियर ग्रास, जिसको हम लोग हाथी घास भी बोलते हैं। दोस्तों, जहाँ पे मैं आया हूँ इस समय वो है धरती केयर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो MCL के तहत काम करती है। यहाँ पे सर हैं जिनसे मैं इसके बारे में बात करूँगा। आपको वो पौधा भी दिखाऊंगा जो सुपर नेपियर ग्रास है, जिसको आम भाषा में हाथी घास भी बोला जाता है। तो सबसे पहले आइए सर का परिचय लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम धुरेंद्र राय है। जी। और मैं इस धरती केयर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर कम CEO हूँ। जी। और हम लोग MCL के साथ मिल करके धरती के रहने लायक इस धरती को बनाना है और लोगों को कैंसर मुक्त खेती के माध्यम से जैविक फसल का उत्पादन करके उनको जैविक अन्न उपलब्ध कराना है और पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करते हुए लोगों को बेहतर ज़िंदगी देने का प्रयास है। जी सर, आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम तारकेश्वर प्रसाद सुमन हुआ है। जी। जैसा कि आपने अभी बताया, धरती केयर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, मैं उसका डायरेक्टर हुआ। जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में जो भी हमारे किसान बंधु हमारे इस धरती केयर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के तहत जुड़ेंगे तो उनको कितने लाभ होंगे, किस तरीके से होंगे, इस पर मैं थोड़ा सा प्रदर्शित करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कि ये जो मेरा सुपर नेपियर ग्रास है, ये सबसे पहले तो जो हमारे इर्द गिर्द में पोल्यूटेड एयर होते हैं उसको ये ऑब्जर्व करता है और विद इन ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जिससे हमारे यहाँ जो बीमारियाँ प्रतिदिन बढ़ती हुई जाती है उसका रोकथाम करने का ये काम करेगा। और दूसरी बात कि जो हमारे इस नेपियर ग्रास से प्रोडक्ट निर्माण होंगे हमारे कंपनी के तहत, वो बायो CNG गैस होंगे, बायो PNG गैस होंगे और इससे जो बचे हुए अवशेष होंगे वो जैविक खाद निर्मित होंगे हमारे इस सिस्टम के माध्यम से, जो आने वाले समय में चलकर जो हमारा किसान बंधु आज रासायनिक खेती किया करते हैं जिससे कि बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि कैंसर, लाइलाज बीमारी है, इस तरीके से इसके रोकथाम के लिए हम लोग जैविक खेती किसान बंधुओं को कराने के लिए प्रेरित करेंगे इसके माध्यम से, और उसके लिए पर्याप्त जैविक खाद का निर्माण हमारी इकाई करेगी। मैं चाहूँगा सर कि ये जो सुपर नेपियर ग्रास है कहाँ पे है, किस तरीके से है और उसकी खेती किस तरीके से की जा सकती है। हम लोग प्लांट जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे चल के आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, जरूर चलिए जी। तो दोस्तों, हम लोग अभी चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे वो हाथी घास लगाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही वो सुपर नेपियर ग्रास है जिसको हम लोग हाथी घास बोलते हैं। इसकी क्या खूबियाँ है, किस तरीके से इसका प्लांटेशन किया जाएगा और इससे क्या क्या बनता है, इसके बारे में सर से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सर से जानना चाहेंगे कि वो अपना यहाँ का एड्रेस बता दें। दोस्तों, और भी कई जगह लगाया गया है इस घास को, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको
यहाँ का एड्रेस बता दें ताकि किसी भी किसान भाई को अगर आसपास में वो रहते हो तो यहाँ आने में दिक्कत ना हो। साथ में सर का नंबर दे देंगे ताकि कोई भी दिक्कत हो या कोई बात करनी हो, कोई जानकारी लेनी हो तो आप सर से बात करके ले सकते हैं। सर आप यहाँ का एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। सर ये पोझी भुआलपुर ग्राम हुआ जी। और ये मरहौरा अनुमंडल के अंतर्गत मरहौरा प्रखंड है। जी। इसके अंतिम छोर जो पंचायत 21 लगता है भुआलपुर, यही ये जगह है जहाँ पे इस सुपर नेपियर ग्रास को लगाया गया है। और ये अभी जो पौधा हमारे जो भी किसान बंधु देख रहे हैं, ये पौधा एग्रीकेशन के लिए तैयार हो चुका है। ये पौधा 3 महीने का ये मैच्योर्ड हो गया है। इसके बाद इसके रुपाई के लिए इसको किया जा सकता है। जी। ये इसके साथ साथ आपको इस पौधे से बहुत सारी जो उपलब्धि है पौधे के विषय में, जैसे कि अगले वीडियो में बताया गया और फिर आपको बताया जाएगा। अभी हम लोग फिलहाल चलते हैं, अगला जो इसका पौधा है लमसम 1.5 से 2 महीने का, वो हमारे प्रोडक्शन के लिए तैयार हुआ है, वहाँ हम लोग फिलहाल चलते हैं और वहीं पे इसके बारे में जो भी जानकारी है मैं बात करूंगा। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो फसल है जी, सुपर नेपियर ग्रास जी, कितने दिनों में तैयार होता है? इसका मैच्योरिटी का टाइम होता है 3 महीने, जो बीज लग तैयार हो जाता है। जी। लेकिन हम दूसरे काम के लिए इसको 1.5 से 2 महीने में कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये इससे वैसे जनरली मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये घास आखिर कोई किसान क्यों लगाए, क्या फ़ायदे हैं इसको लगाने से, क्या बनता है इससे? देखिए, इसके तो अनगिनत फ़ायदे हैं, जिससे मुख्य फ़ायदे ये है कि चारा के लिए इस्तेमाल होता है। जी। और चारा जो भी दुधारू गाय भैंस खाते हैं, इससे 30% दूध की वृद्धि होती है। जी। क्योंकि इसमें 15% से लेकर 18% तक प्रोटीन की मात्रा होती है। जी। और वो सेहतमंद रहते हैं, समय पर गाभिन होते हैं, अच्छे तरीके से बच्चे देते हैं। और आगे चल के जब लगातार इसका खिलाया जाता है तो आगे चल के 100% जैविक दूध उत्पादन शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से एक तो पशु के चारे के लिए हो गया। दूसरा, हम लोग विशेष करके इसकी खेती हमारे बिहार में नहीं हो रहा था, लेकिन एक MCL कंपनी है, मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया कि एक ऐसा फसल है जो बहुवर्षीय है और एक बार लगा देने पर 5 से 8 सालों तक बार बार खेत में जो किसान भाइयों को बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है, जुताई बुआई बीज खाद के ऊपर, वो सब खर्च से बचत हो जाएगी। जीरो बजट फार्मिंग के अंतर्गत ये खेती है। और इससे अभी हम लोग बेसिकली गैस के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे बायो CNG गैस बनाया जाएगा। अब बायो CNG गैस बनने के बाद जो उसका वेस्ट बचेगा, उससे बायो मैन्योर यानी कि जैविक खाद बनेगा। उसको प्रोसेस करके उसमें से CO2 गैस को भी अलग किया जाएगा। तो बेसिकली जब हमारा ये काम यहाँ पर चल रहा है और फैक्ट्री हो सके तो 2023 में स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इसके वजह से 3 प्रोडक्ट बेसिक स्टार्ट होंगे, बायो CNG गैस, दूसरा जैविक खाद और तीसरा CO2 गैस। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया 2023 में इसकी फैक्ट्री लगनी है। अभी अगर कोई किसान करना चाहे तो जैसा कि आप बता रहे थे कि 3 महीने में फसल तैयार हो जाता है, तो 3 महीने बाद वो किसान अपने फसल को कहाँ बेच पाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी हम लोग इसको बाई बैक पॉलिसी के तहत खुद खरीदेंगे, क्योंकि हमारे सारण जिले में 300+ ग्राम पंचायत है और सभी ग्राम पंचायत में 2-2 एकड़ में इसकी फार्मिंग करानी है। तो उसके लिए भारी मात्रा में हमें बीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस तरीके से अपने नियर डियर के लोगों को या किसानों को थोड़ा थोड़ा बीज उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि उनके फसल को हम खुद खरीदेंगे और सभी ग्राम पंचायतों के 2-2 एकड़ में डेमो फार्मिंग के तहत हम किसानों को बीज देंगे। और आगे चल के उससे हर पंचायत में 10 से 100 एकड़ में खेती कराने का योजना है, जिससे कि हमारा जो उत्पादन क्षमता गैस का है 10 टन से लेकर 100 टन प्रतिदिन करना है। तो उसके लिए हमें बहुतायत मात्रा में इसकी ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि इससे गैस बनेगा, अच्छी बात है, और बाई बैक एग्रीमेंट के तहत आप इस फसल को खरीदते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा, सर से ये जानकारी लेना चाहूँगा कि मान लीजिए कि ये फसल कोई किसान लगाना चाह रहा है, उसके लिए किसान भाई को क्या करना होगा कि आप उसको बीज प्रोवाइड कराएंगे, और बीज प्रोवाइड कराएंगे तो उसका रेट क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, बीज
ये ऐसा फसल है कि हमारे बिहार के क्षेत्र में गिने चुने किसानों को पता है इसके बारे में। हालांकि दूसरे प्रदेशों में बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जा रही है पहले से ही। जी जी। और इसमें बहुत सारी वैरायटी है और ये बहुत अच्छे किस्म का है सुपर नेपियर ग्रास। वैसे नेपियर ग्रास बहुत सारा होता है जो चारे के लिए यूज करते हैं लोग, और इसमें जो ये सुपर नेपियर ग्रास की वैरायटी है, इसमें हमारा 1 एकड़ में 11,000 स्टेम लगता है, यानी 11,000 बीज की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग एक बीज की कीमत 1 रुपये रखे हैं। जी बिल्कुल। तो 11,000 रुपये का खर्चा आता है 1 एकड़ में इसकी फसल की खेती करने में। और इसका सही समय होता है फरवरी मार्च में, सही समय होता है इसके बुआई का, और उसके बाद जून जुलाई अगस्त में। फरवरी मार्च और जून जुलाई अगस्त ये कुछ महीने हैं, साल के 5 महीने हैं जिस महीने में इसकी खेती अच्छे तरीके से की जाएगी। यानी यूं कहें तो इसकी खेती के लिए ये उपयुक्त समय है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि 1 एकड़ में आपने बताया कि 11,000 बीज लगेंगे और उस हर बीज का कीमत 1 रुपया होता है, यानी 11,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा आता है। जी। फसल पक के तैयार होता है, यानी फसल कटने लायक तैयार होता है। हार्वेस्टिंग का उसका समय 3 महीना आपने बताया। जी। 3 महीने में किसान भाइयों को प्रति एकड़ के हिसाब से अगर लेकर चलें तो मिनिमम कितने का फ़ायदा हो सकता है? देखिए 3 महीने में 1 एकड़ में इसकी उत्पादन क्षमता जो अभी हम लोग के बिहार के धरती पे है, ये लगभग 18 से 20 टन है 1 एकड़ में, एक कटिंग में 3 महीने में। यानी कि अगर कंपनी जो हमारा रेट दे रही है 1,000 रुपये प्रति टन, तो 18 से 20 का कितना हो गया, 180 से 2 लाख टन, 2 लाख रुपए तक का उनकी आमदनी एक कटिंग में 3 महीने में हो रही है। यानी हर 3 महीने पे प्रति एकड़ 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट होना है। दोस्तों मुझे लगता है कि इस काम से बढ़िया, इस खेती से बढ़िया कोई काम नहीं है। चारे का चारा, खाद का खाद आपको मिल जाता है, गाय भैंस के लिए चारा उपलब्ध हो जाता है। अगर उसको बेचना चाहें तो प्रति एकड़ अधिकतम 2 लाख रुपए तक का मुनाफा आपकी झोली में होता है। अच्छा सर, एक चीज़ हमारे दर्शकों को बताइए जी। जैसा कि ये पौधा है जी। आप इसकी खेती करा रहे हैं जी। अपनी कंपनी एक बनाए हुए हैं जो दूसरी बड़ी कंपनी है जो आपके यहाँ आकर इंडस्ट्री लगाने वाली है, उसके माध्यम से काम कर रहे हैं। यहाँ आपके तहत ये इस काम को किया जा रहा है। अगर कोई किसान भाई आपसे जुड़कर इस काम को करना चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा? किसान भाइयों को किस तरीके से बीज प्रोवाइड होगा? आप उनको कौन सी सहूलियतें जो है वो प्रोवाइड कराएंगे? जी, बहुत अच्छी बात है। किसान की लाइफ को चेंज करने के लिए हम लोगों ने इस काम को शुरू किया है। क्योंकि अभी तक किसान को अन्नदाता कहा जाता रहा है, बट वास्तव में वो अन्नदाता की तरह उसको कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से चाहे आज तक नहीं मिली है उसको। अब हमारा कंपनी का विजन और मिशन यही है कि एक आंदोलन की तरह, एक क्रांति की तरह हमें इसमें किसानों को मैक्सिमम लाभ पहुंचाना है। अनगिनत तरह के फ़ायदे कंपनी के माध्यम से जो CSR फंड होता है उसके द्वारा मिलना है। और इसके चलते हम चाह रहे हैं कि हमारे पूरा बिहार में ये बात लोगों तक जन जन तक पहुँचे, जिससे से कि अधिक से अधिक क्षेत्र में इसकी फैक्ट्री लगाई जा सके। हर पंचायत में इसका ट्रेनिंग सेंटर, कलेक्शन सेंटर स्टार्ट हो और हर परिवार इससे जुड़े और जुड़ करके अधिकतम लाभ उठाए और अपना जीवन यापन अच्छे से करे। अपने बाल बच्चों की नौकरी, व्यवसाय, बहुत सारा इसमें अपॉर्चुनिटी है, उसको अवसर को गंवाए नहीं। और हमसे जुड़ने के लिए हमारी कंपनी है धरती केयर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, प्रखंड मढ़ौरा, जिला सारण, बिहार। यहाँ पर हम लोग अपने कंपनी के साथ में उनको सदस्यता देंगे, जिसकी मिनिमम 100 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी है। और उनके ऊपर चाहे जितना का वो शेयर ले सकते हैं, 10 रुपये के 1 शेयर है, और उस शेयर के चलते उनको अनगिनत तरह के लाभ मिलेगी। लोगों को व्यवसाय में सुविधा मिलेगी, आगे चल के CNG का पंप लगेगा, जैविक खाद की एजेंसी होगी, कुकिंग गैस की एजेंसी होगी। उन सब हम अपने किसान लोगों को ये प्राथमिकता दे करके रोज़गार से जुड़ेंगे और उनकी फसल को हम खरीदेंगे। ये इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि हमें हर पंचायत में, हमारे यहाँ पर लगभग 300 प्लस पंचायत हैं सारण जिले में,
सभी पंचायतों में 2-2 एकड़ की खेती करानी है डेमो फार्मिंग के लिए। उसके बाद हर परिवार को जिसके पास जितनी ज़मीन है कम या ज़्यादा थोड़े थोड़े करके भी हमें सब तक नगदी आमदनी का ये जरिया है। जैसे हम लोग यहाँ गन्ने की खेती होती थी उससे जितना आमदनी होता था लोगों को उससे 4 गुना ज़्यादा इससे आमदनी होने वाली है। और यहाँ से जो लोग पलायन हो रहे हैं उसकी खतरा जो है दूसरे देश में बहुत सारा भिन्नताएँ हैं, दूसरे राज्य में भिन्नताएँ हैं, तो अपने यहाँ के लोग पलायन को हम रोकेंगे, इससे जैविक खेती करेंगे और लोगों के जीवन यापन जो है बेहतर होगा। और इससे हमारे तहसील की वजह से जिला की वजह से राज्य की वजह से पूरे देश में आत्मनिर्भरता आ रही है। और इसके चलते हम लोग जैसे आज विदेशों पर निर्भर हैं कि डीजल, पेट्रोल, कोयला ये सारी चीज़ें हम लोग आयात करते हैं, जिसमें लगभग 8-10 लाख करोड़ रुपए का हम लोग का पैसा दूसरे देश में जाता है। अगर हम लोग इस काम को बेहतर तरीके से और एक विजन मिशन और एक रिवोल्यूशन की तरह काम करते हैं तो पैसा हम ही लोगों के बीच में बंटेगा, जिससे सबकी आय, सबकी आत्मनिर्भरता अपने काम में लगेगी, सबको रोज़गार मिलेगा। और हमारा यही उद्देश्य है कि सब लोग रोज़गाररत हों, अच्छा जीवन यापन गुजारे और सब समृद्ध हों। हम लोग किसान के संगठन इसीलिए बनाए हैं और धरती की रक्षा हो। धरती के बारे में कोई नहीं सोचता, किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता। इन सब के विजन मिशन को देखते हुए हम लोग MCL कंपनी से जुड़े और हम MCL कंपनी के माध्यम से जो उनके सोच है वो हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं। और इसके साथ में हम सबको रोज़गार का अवसर दे रहे हैं, सबको खेती में बेहतर रोज़गार का अवसर दे रहे हैं। आज के डेट में लोग खेती से भाग रहे हैं, खेती करना नहीं चाहते क्योंकि घाटे का सौदा हो चुका है। हर साल सूखा बाढ़ लोगों को प्रभावित करता रहता है, लेकिन ये ऐसा फसल है जिससे कि सूखा बाढ़ का कोई प्रकोप नहीं इस पर होता है, कोई कीटाणु का प्रकोप नहीं होता है। हर हाल में लोगों को आमदनी देने वाला फसल है। तो इसीलिए कोई भी लोग जो भी हमसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमसे जुड़ना चाहें तो हमारा नंबर हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे नज़दीक के हैं वो हमसे यहाँ पर हमारा फार्म देख सकते हैं और देखने के बाद भरोसा करके, विश्वास करके तब बीज ले जाएं। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल बने हुए हैं जो अच्छे दिखा करके अच्छे बीज ऑनलाइन नहीं भेजे जाते हैं। हम भी धोखा खाए हुए हैं, हम भी बीज मंगाए थे तो बीज अच्छा नहीं निकला, फिर हम दूसरी जगह से बीज ले आकर खुद गए, विजिट किए, देखे और बीज ले आकर लगाए हैं तो हमारे अच्छा नस्ल का बीज मिला। तो हम चाहेंगे कि आप पहले आइए, देखिए, समझिए, अच्छे से जानिए, उसके बाद इसकी व्यवसायीकरण खेती करिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जैसा कि आप सर से सुन चुके हैं, अभी सर ने बताया है कि फसल एक फायदे अनेक। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का मिशन जो है वो आज सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर लोग इस फसल को लगा के, सभी जो भी किसान भाई हैं इस फसल को लगा के वो खुद आत्मनिर्भर हो सकते हैं, बन सकते हैं। यही नहीं, सर का नंबर दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में बता नहीं सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे तरीके से फ़ायदे हैं, बहुत कुछ होना है। अभी तो ये शुरुआत है, आज के लिए बस इतना ही। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।